काफी रात हो गया था। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, ठंडी का मौसम था। आलोक एक गांव का लड़का था जो मुंबई में टैक्सी चलाता था। इस वक्त वो एक सवारी को सिटी से बाहर छोड़कर लौट रहा था। रास्ता सुनसान सन्नाटा वाला था, पूरा जंगल ही जंगल और घाटी इलाका था। आलोक को सवारी दिन में छोड़ते वक्त तो पता नहीं चला, लेकिन अब रात में जब वो वापस लौट रहा था तब उसको एहसास हो रहा था कि वो शहर से कितना दूर चला गया था। रात के 11 बज चुका था। अब उस रास्ते में दूर दूर तक कोई दूसरा गाड़ी नजर नहीं आ रहा था। वैसे तो आलोक को भूत प्रेत जैसे चीजों पर विश्वास नहीं था, लेकिन आज अकेले गाड़ी चलाते चलाते वो सुनसान रास्ते में डर लगने लगा था। तभी कुछ दूर जाने के बाद आगे कोहरे में सड़क के किनारे एक आदमी दिखाई देता है जो एक शॉल ओढ़कर खड़ा था, जिसे देखने के बाद आलोक के तो रोंगटे खड़े हो गए। वो इतना डर गया था कि गाड़ी की स्पीड को तुरंत कम कर दिया, लेकिन फिर भी जैसे ही गाड़ी उस आदमी के नजदीक हुआ, वो आदमी गाड़ी को रोकने के लिए हाथों से इशारा करने लगा। आलोक गाड़ी उस आदमी के पास रोक देता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं। आलोक को इतना हिम्मत नहीं हुआ कि गाड़ी उस आदमी से आगे बढ़ा दे। वो कार में ही चुपचाप बैठा रहा। तभी वो आदमी उसके पास आया और बोला, अरे भाई साहब, आगे रेलवे फाटक है, वहां तक छोड़ दोगे? इस सुनसान रास्ते में गाड़ियां रात को कम चलते हैं। आज जाने का कोई साधन नहीं मिला, तुम्हारा गाड़ी ही दिखा है, तो आगे तक छोड़ दोगे? दिखने में तो आदमी अजीब सा लग रहा था, लेकिन उसके बातों पर आलोक को विश्वास हो जाता है और फिर उस आदमी को बिना डरे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और गाड़ी वहां से आगे बढ़ाता है। आलोक जो पहले से घबरा रहा था, अब उस आदमी के बैठने से उसकी घबराहट तो दूर हो गया था। लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद आलोक को एकदम से ऐसा एहसास हुआ कि वो आदमी अजीब नजरों से बस उसे ही देखे जा रहा है। अब आलोक गाड़ी के फ्रंट मिरर से बार बार उस आदमी के बर्ताव को देखने लगा। बीच बीच में जब भी आलोक उस आदमी से बात करने की कोशिश कर रहा था, तो उसका जवाब वो आदमी एक बार भी नहीं दे रहा था। गाड़ी की पिछली सीट में बैठकर वो आदमी बिना कुछ बोले अजीब नजरों से बस आलोक को ही देखे जा रहा था। अभी तो आलोक को डर से पसीना छूट ही रहा था कि तभी आगे उसी सुनसान जंगल में एक औरत दिखाई देती है, जो बिल्कुल उसी आदमी के जैसे हाथों से इशारा कर रही थी। आलोक पहले तो उसे देखकर डर जाता है, लेकिन उस आदमी के बर्ताव से वैसे भी वो परेशान था, इसलिए वो गाड़ी उस औरत के पास जाकर रोक देता है। वो औरत उसके पास आकर बोलती है, मुझे रेलवे फाटक तक जाना है, तुम छोड़ दोगे मुझे? ये सुनकर आलोक थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो आदमी भी रेलवे फाटक तक जा रहा था और अब इसको भी रेलवे फाटक तक जाना था। लेकिन इसके बारे में आलोक ज़्यादा कुछ सोचता नहीं और वो औरत को भी अपनी कार में बैठने को बोल देता है। जैसे ही वो औरत कार में बैठ जाती है तो आलोक गाड़ी बढ़ाने ही वाला था कि तभी उसका नज़र कार के फ्रंट मिरर पर पड़ा। पिछली सीट को देखकर वो हैरान हो जाता है। पीछे वो औरत तो थी, लेकिन वो आदमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर आलोक डर जाता है
और डरे हुई हालत में इधर उधर देखता, लेकिन वो आदमी कहीं नहीं दिखाई देता। इसकी बौखलाहट को देखकर वो औरत भी बोलती है, क्या हुआ, तुम मुझे देखकर इतना डर क्यों रहे हो? फिर आलोक ने उसे सब बताया कि कैसे एक आदमी को बैठाया था और वो अभी तक उसी के साथ था। फिर जो वो औरत उसे बोलती है उसे सुनकर वो हैरान हो जाता है। वो बोलती है, मैं जब से गाड़ी को रुकवाई हूँ केवल आपको ही देखी हूँ अकेले। आलोक को फिर वो औरत और डरा देती है, ये बोलकर कि आपको उसे कार में बिठाना नहीं चाहिए था। इतनी रात को इस सुनसान रास्ते में छलावा घूमते हैं। आलोक को उसकी बातों पर यकीन हो जाता है। वैसे भी उस आदमी का जैसा बर्ताव था उसे तो वो भली भांति देखा था। आलोक वहां से तुरंत कार चालू करके कार आगे बढ़ाता है। कुछ दूर गया ही था कि तभी आगे वही आदमी गाड़ी को रुकवाते हुए दिखाई देता है। ये देखकर तुरंत उस औरत से आलोक कहता है, देखो देखो यही वो आदमी था, और गाड़ी उसके पास जाकर रोक देता है। आलोक पूछता है, तुम कहाँ चले गए थे? तुमको ना देखकर मैं कितना डर गया था। मुझे तो भूत प्रेत जैसे चीजों पर विश्वास हो गया था। अच्छा हुआ तुम मिल गए। और तुम यहाँ तक कैसे आ गए? वो आदमी उससे कुछ भी नहीं बोलता और गाड़ी में बैठ जाता है। केवल इतना ही बोलता है, जल्दी चलो, गाड़ी बढ़ाओ, चलो चलो गाड़ी बढ़ाओ, जल्दी चलो। आलोक फिर से गाड़ी को आगे बढ़ाने लगता है। आलोक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, आखिर वो आदमी वहां से गायब कैसे हो गया था और इतने दूर सुनसान रास्ते में वो आदमी आया तो आया कैसे? आलोक डर से एक बार आगे देखता तो एक बार मिरर से पीछे। आखिर दोबारा वो आदमी गाड़ी में क्यों आया था? आलोक ये सोच सोच कर वो डर से परेशान हो रहा था और ये जंगल भी खत्म नहीं हो रहा था। कार में तीनों एकदम चुपचाप बैठे थे। उस कार में पूरा सन्नाटा फैल गया था। तभी वो आदमी आलोक को जोर से बोलता है, गाड़ी रोको। आलोक डर गया था। तभी वो आदमी फिर से बोला, रोको गाड़ी, गाड़ी रोको। आलोक तुरंत गाड़ी रोक देता है। वो आदमी गाड़ी से उतरता है और फिर एक सवारी के जैसे पैसे देने के लिए अपने शॉल में हाथ डालता है। आलोक पैसे लेने ही वाला था कि उसकी नजर उस आदमी के पैर पर जाता है, जिसे देखने के बाद आलोक बिना पैसा लिए गाड़ी को चालू करता है और वहां से फुल स्पीड करके गाड़ी को भगाता है। वो औरत जो पीछे बैठी थी वो डरी हुई आवाज में उसे बोलती है, क्या हुआ, क्या हुआ? लेकिन उसका जवाब आलोक एक बार भी नहीं दे रहा था। वो गाड़ी को फुल स्पीड करके तेजी से बढ़ा रहा था। जब वो कुछ दूर आ जाता है तब वो औरत का जवाब देता है। वो उससे बताता है कि जब मैंने उसके पैरों को देखा था तो उसके पैर आधे कटे हुए थे। वो जमीन के ऊपर हवा में था। वो कोई इंसान नहीं था, वो एक भूत था। ये सुनने के बाद वो औरत थोड़ी डरी हुई उसे कहती है, क्या सच में? और फिर वो औरत हंसने लगती। आलोक को लगा ऐसा क्या कह दिया हमने। आलोक डरते हुए पूछता है, क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो? फिर जो औरत बोलती है उससे आलोक डर जाता है। औरत आलोक से कहती है, तुमने उसके पैर तो देखे हैं लेकिन मेरा पैर नहीं देखा। और फिर हंसने लगती है। आलोक देखता है तो उसके पैर भी कटे हुए थे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।
वीडियो को लाइक, हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।